सऊदी ग्रुप एल जोमे ने सिंध हाई कोर्ट में कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और केमन आइलैंड्स की ग्रैंड कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो अवार्ड्स मिले हैं उनको उनकी एनफोर्समेंट के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स का आगाज़ कर दिया है। इस जो सिंध हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स इशू की गई हैं उसकी बुनियाद लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का वो अवार्ड है जो फाइनल अवार्ड है जो अल जोमे ग्रुप को मिला है। इसमें अल जोमे ग्रुप ने सबसे पहले लंदन में और फिर जो केमन आइलैंड की जो सुपीरियर कोर्ट है उसके सामने ये आर्ग्यू किया था कि उनका ICGF या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कैपिटल फंड जनरल पार्टनर्स है जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने केस किया था उस केस में जो अल जोमे ग्रुप की हमायत में जो फ़ैसला आया उसकी एनफोर्समेंट के लिए जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन है उसके तहत जो सिंध हाई कोर्ट में केस का आगाज़ किया। इस केस की तफसीलात कुछ यूँ हैं कि सबसे पहले लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने जो अल जोमे ग्रुप का IGCF जनरल पार्टनर्स के ख़िलाफ़ केस था उसमें यह फ़ैसला दिया था कि जो IGCF GP है उन्हें पूरा अपने जो रिकॉर्ड्स हैं जो बुक्स हैं पिछले कई सालों की उसकी जो मुख्तलिफ जो हैवी ट्रांजेक्शन है वो जनरल पार्टनर्स को जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं उनके सामने डिस्क्लोज़ नहीं की। सबसे पहले ये अवार्ड हुआ था और इस अवार्ड की जो एनफोर्समेंट है उसको चैलेंज किया था जो IGCF GP ने जो केमन आइलैंड की कोर्ट है उसके सामने। और लेकिन केमन आइलैंड की जो कोर्ट है उसने भी जो अल जोमे ग्रुप है उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वाइट क्रिस्टल्स लिमिटेड उसकी हमायत में फ़ैसला दिया। उसके बाद अब ये एनफोर्समेंट के लिए सिंध हाई कोर्ट में ये केस शुरू हुआ। इस केस में ये आर्ग्यू किया था अल जोमे ग्रुप का जो वाइट क्रिस्टल्स लिमिटेड है कि जो शहरियार चिश्ती हैं जिन्होंने जो IGCF GP को जो कंट्रोल करते हैं उन्होंने उसके जो मुख्तलिफ फ़ंड्स हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने बज़ाहिर उसको अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उसको इस्तेमाल किया है। और ये कि उनकी जो कंपनीज़ हैं जिसमें सेज वेंचर्स है लिमिटेड है और उसके साथ साथ जो एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स है उससे मुंसलिक जो मुख्तलिफ जो पैसों की तकरीबन 60 मिलियन से ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं जो मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर बैंक्स टू बैंक्स जो ट्रांजेक्शन हुई है उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि चूँकि शहरियार चिश्ती जो उसको कंट्रोल करते हैं उन्होंने जो लिमिटेड पार्टनर्स को डिस्क्लोजर दिए बग़ैर और एडवाइजरी बोर्ड के मुख्तलिफ परमिशंस के बग़ैर इन मनीज़ की मूवमेंट की थी। और इस हवाले से उनसे ये कहा गया था कि वो अपना पूरा जो बुक कीपिंग है जो रिकॉर्ड्स हैं वो जो मुख्तलिफ जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं जिसमें वाइट क्रिस्टल्स लिमिटेड है जो सऊदी इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसके सामने डिस्क्लोज़ किया जाए। ये था बुनियादी डिस्प्यूट। लेकिन उसमें जो शहरियार चिश्ती के जो वकला उनका मौक़िफ़ ये था कि जो अल जोमे ग्रुप है वो साइफ़र के तौर पर उस सारी इन्फॉर्मेशन को थर्ड पार्टीज़ के इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकता है और ये कि उनको इस हवाले से कोर्ट उनके हक़ में फ़ैसला ना दे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया था कि जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं इन प्रोसीडिंग्स को ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड रखा जाए, इनको खुफिया रखा जाए और उनको पब्लिकली डिस्क्लोज़ ना किया जाए। लेकिन केमन आइलैंड की ग्रैंड कोर्ट है उसके एक सीनियर जज ने यह फ़ैसला दिया है कि ना सिर्फ ये कि इन प्रोसीडिंग्स को पब्लिक से जो ऑफ रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात दिए गए हम उन इल्ज़ामात के ऊपर तो कोई जजमेंट और रूलिंग नहीं दे रहे। लेकिन केमन की जो ग्रैंड कोर्ट है उसने ये फ़ैसला दिया कि लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का जो फ़ैसला है वो उसको मेंटेन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। अब उस फैसले दोनों फैसलों को लेकर जो अल जोमे ग्रुप है उसने सिंध हाई कोर्ट में लिटिगेशन का आगाज़ किया है अंडर न्यूयॉर्क कन्वेंशन। और इस न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से मुतल्लक़ है इसका इतलाक़ तकरीबन 150 ममालिक के ऊपर होता है और पाकिस्तान ने इस जो कन्वेंशन को पाकिस्तान एक सिग्नेटरी भी है। अब ये सारी जो जंग थी जो लंदन और केमन आइलैंड में थी अब वो कराची शिफ्ट हो रही है जहाँ जो सिंध हाई कोर्ट ने अब फैसला करना है जो एनफोर्समेंट है जो रिकॉर्ड की हवालगी के हवाले से और मुख्तलिफ जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है और जो पूरा जो जितनी भी मनी और मुख्तलिफ जो मूवमेंट्स हुई हैं पैसों की फ़ंड्स में उसके हवाले से सारा रिकॉर्ड अब जो अल जोमे ग्रुप और जो दीगर जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं उनके हवाले किए जाने के हवाले से अब सिंध हाई कोर्ट में इस हवाले से बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है।